नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 4 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए, पावर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल varies in accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal, which means the amplitude of the carrier signal containing no information varies as per the amplitude of the signal containing information at each instant। यहाँ पर दो सिग्नल दिए गए हैं। पहला है एम ऑफ टी, जिसको हम मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। ये एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। दूसरा है कैरियर सिग्नल, जिसको सी ऑफ टी से डिनोट किया गया है। ये एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती है, या ये कह सकते हैं ब्लैंक सिग्नल होता है। तो जब हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हम अपने मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वैरी कराते हैं, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एम ऑफ टी है मैसेज सिग्नल और ये कैरियर सिग्नल है। तो जब इस दोनों सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर से पास करा रहे हैं तो कुछ आउटपुट इस तरह से जनरेट हो रहा है कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमारे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब इस आउटपुट को क्या बोलते हैं हम? मॉड्यूलेटेड वेव या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अभी पिछली स्लाइड में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया था, जिसमें कि हम दो सिग्नल लेते थे, उन दोनों सिग्नल की वजह से एक आउटपुट जनरेट होता था, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब उसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है या मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो सिग्नल अज्यूम करेंगे। एक है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं। इसको हम एम ऑफ टी से डिनोट करते हैं, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। दूसरा है कैरियर सिग्नल, सी ऑफ टी से डिनोट करते हैं। इसको हम ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी अज्यूम कर लेते हैं, जिसमें कि ए एम और ए सी इसके एम्पलीट्यूड दिए गए हैं इन दोनों सिग्नल के लिए, और एफ एम और एफ सी इन दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब आते हैं जनरल इक्वेशन। तो ये जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी है, एस ऑफ टी इक्वल टू ए सी प्लस एम ऑफ टी ब्रैकेट क्लोज कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये जनरल इक्वेशन है फॉर एएम सिग्नल या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए। अब इस यहाँ पर एम ऑफ टी दिया गया है और एम ऑफ टी हमने अज्यूम किया गया है ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। तो एम ऑफ टी की वैल्यू उठा के इस पहली इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो ये एस ऑफ टी इक्वल टू ए सी प्लस ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी ब्रैकेट क्लोज कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं, मींस यहाँ पर हम ए सी को कॉमन ले लेते हैं। इस इक्वेशन से ए सी को कॉमन ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए सी 1 प्लस ए एम बाई ए सी कॉस 2 पाई एफ एम टी ब्रैकेट क्लोज कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये ए एम और ए सी, ये इसको बोलते हैं हम म्यू, इसको म्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी ए सी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी ब्रैकेट क्लोज कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब ये म्यू क्या है? म्यू है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये रेशियो होता है ए एम और ए सी का, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। अब इस इक्वेशन को हम ओपन कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ ए सी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी और कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये बन जाएगी इक्वेशन। मीन्स ये दो टर्म आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए ये वाली टर्म आ गई जो हमने अभी एक्सप्रेशन ओपन करके लिखा। अब देखिए यहाँ पर ये तो सिंगल टर्म है कॉस 2 पाई एफ सी टी, लेकिन यहाँ पर कॉस 2 पाई एफ सी टी और कॉस 2 पाई एफ एम टी बन रहा है। तो यहाँ पर कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? यहाँ पर मेंशन किया गया है कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम इसको cos A cos B से ओपन कर सकते हैं। तो ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी और ये आ जाएगी ए सी म्यू बाई 2 cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 cos 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। तो ये आ जाती है हमारा ए एम का एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि अब ये तीन सिग्नल है, तो तीन सिग्नल को ये तीन सिग्नल के नाम क्या होंगे? ये कैरियर सिग्नल है, प्योर कैरियर सिग्नल होगा, कैरियर सिग्नल। और इसको बोलेंगे हम अपर साइड बैंड सिग्नल, अपर साइड बैंड सिग्नल, साइड बैंड सिग्नल। और इसको बोलेंगे लोअर साइड बैंड सिग्नल, लोअर साइड बैंड सिग्नल, साइड बैंड सिग्नल। तो अब हम इन तीनों सिग्नल को हम यहाँ ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला सिग्नल किस फ्रीक्वेंसी पर है? एफ पर है। तो एफ पर हमने कितना एम्पलीट्यूड बनाया? AC। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? AC। तो AC बना दिया यहाँ पर। अब FC प्लस एफ एम, FC प्लस एफ एम कहाँ जाएगा? इसके आगे जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो FC प्लस एफ एम यहाँ पर बना दिया। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? AC म्यू बाई 2। तो AC म्यू बाई 2 इसका एम्पलीट्यूड बन गया। अब ये आते हैं लोअर साइड बैंड पर, तो FC माइनस एफ एम मीन्स FC से कम फ्रीक्वेंसी पर, तो FC माइनस एफ एम यहाँ पर बना दिया। और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? AC म्यू बाई 2। तो इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये हमारा सिग्नल प्लॉट कर दिया यहाँ पर। अब इस हम बैंडविड्थ निकाल सकते हैं, बैंडविड्थ ऑफ एम। तो बैंडविड्थ क्या होती है? हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी कितनी है? इतनी है, FC प्लस एफ एम। और लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी है? FC माइनस एफ एम। तो ये निकाल सकते हैं एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम। तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम, तो कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ एफ एम। तो ए एम सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट आता है पावर इक्वेशन फॉर ए एम सिग्नल। अभी हमने एक डेरिवेशन की है जो कि ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ रही है। ये कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल। ये हमारा USB सिग्नल है, अपर साइड बैंड सिग्नल। और ये हमारा लोअर साइड बैंड सिग्नल है, LSB। तो अब हम इनके लिए पावर कैलकुलेट करेंगे। मींस अब तीन सिग्नल है, तीन सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जो पावर कंज्यूम हुई उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो कैरियर सिग्नल के लिए हमने अज्यूम कर लिया PC पावर चाहिए, और अपर साइड बैंड सिग्नल के लिए PUSB चाहिए, और लोअर साइड बैंड के लिए PLSB चाहिए। तो सिंपली हम पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं। जैसे कि ये कैरियर सिग्नल है AC cos 2 पाई FCT, ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमने सिंपली पावर कैसे कैलकुलेट, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R ये रहता है। तो हम PC के लिए कैरियर सिग्नल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? PC। तो वी स्क्वायर कौन सा लगेगा? VRMS वाला, क्योंकि ये AC सिग्नल है, तो VRMS स्क्वायर अपॉन R लग जाएगा। ठीक है। अब VRMS AC के लिए क्या होता है? VRMS इक्वल टू VM बाई रूट 2 होता है, VM बाई रूट 2, VM बाई रूट 2 अपॉन R। अब VM कितना है? VM जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इस सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? AC। तो VM की जगह क्या आ जाएगा? AC। तो VM इक्वल टू किससे रिप्लेस हो जाएगा? AC से। तो यहाँ पर PC की वैल्यू कितना आ जाएगी? AC बाई रूट 2 अपॉन R इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर अपॉन 2 और अपॉन R। तो PC वैल्यू आ जाएगी AC स्क्वायर अपॉन 2R। ये हो जाएगी हमारी वैल्यू PC के लिए। तो PC की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, ये AC स्क्वायर अपॉन 2R। उसी तरह से PUSB के लिए निकालेंगे। अब यहाँ पे VM कितना हो जाएगा? अगर हम मान लीजिए ये PUSB के लिए निकालें, तो PUSB के लिए सिग्नल जो है AC म्यू बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FM T है, ये सिग्नल है। तो यहाँ इसके लिए हमारा जो VM है वो कितना हो जाएगा? VM ये हो जाएगा, VM AC म्यू बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये P ऑफ USB निकाल लेते हैं। तो VM हमारा VM कितना हो जाएगा? AC VM बाई
√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर वी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ए सी म्यू बाई 2 अपॉन √2 अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 आर। तो पी यू एस बी कुछ ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8 आर, तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8 आर। उसी तरह से हमारा ये आ जाए पी एल एस बी के लिए भी ये इतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड सेम है, जो ये है वही है, बस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। तो पी यू एस बी और पी एल एस बी सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पी एल एस बी को फाइंड आउट करना, ए सी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8 आर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर पी सी के लिए आ रहा था, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8 आर, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8 आर। अब यहाँ से ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर को कॉमन ले लेंगे, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 म्यू स्क्वायर अपॉन 4 बच जाएगा। अब ये कितना है, ये वाली टर्म कौन सी थी, ये पी सी है, पी सी की वैल्यू क्या आ रही थी, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर आ रही थी। तो इसको तो हम पी सी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो पी सी से रिप्लेस कर दिया। अब ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। तो ये हमारी पी टी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ पी सी। और अगर आर की टर्म में निकालना है ए सी की टर्म में, तो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं पी टी इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर और 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे इन टर्म्स ऑफ ए सी आ जाएगी, ए सी आर, और यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पी सी की वैल्यू में। अब हमें करंट इक्वेशन निकालनी है। तो करंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, करंट के फॉर्मूला क्या होता है, पी अगर पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, तो यहाँ पर पी टी दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा आई टी स्क्वायर आर, और पी सी दे रखा है तो इसको क्या लिखेंगे आई सी स्क्वायर आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आई टी स्क्वायर आई टी इक्वल टू ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और ये रूट में चला जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी करंट की इक्वेशन। अब यहाँ पर दिया गया है कि वी कैन यूज द अबव फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए एम व्हेन द कैरियर पावर एंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स आर नोन। अगर हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स और कैरियर पावर दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू 1 then the power of AM wave is equal to the 1.5 times the carrier power. So the power required for transmitting an AM wave is 1.5 times the carrier power for a perfect modulation. अगर हमें परफेक्ट मॉड्यूलेशन करना है, परफेक्ट मॉड्यूलेशन का मतलब है म्यू इक्वल्स टू 1, ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे परफेक्ट मॉड्यूलेशन कब होता है, अंडर मॉड्यूलेशन कब होता है और ओवर मॉड्यूलेशन कब होता है। तो म्यू इक्वल्स टू 1 ये परफेक्ट मॉड्यूलेशन होता है, परफेक्ट मॉड्यूलेशन या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। तो अगर म्यू की वैल्यू 1 लगा देते हैं यहाँ पर, तो पी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी टी इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स पी टी इक्वल टू 1.5 टाइम्स पी ऑफ सी। तो हमें जो टोटल पावर जो चाहिए वो हमें 1.5 गुना चाहिए पी सी के, ठीक है। तो ये दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ एएम सिग्नल। आप सभी ने पढ़ा होगा जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होती है, ये होती है। तो आउटपुट में मैंने क्या लिया है, आउटपुट इक्वल्स टू यूजफुल पावर लिया, यूजफुल पावर यूएसबी पावर प्लस एलएसबी पावर। तो ये क्यों लिया है आउटपुट में, क्योंकि जब हम ये इस सिग्नल से आ रहा था, देखिए ये कैरियर सिग्नल है, ये कैरियर है और ये यूएसबी है और ये एलएसबी सिग्नल है। तो जब हमें आउटपुट पर हमें मैसेज सिग्नल चाहिए, और मैसेज सिग्नल कहाँ से रिकवर हो सकता है, यहाँ से, क्योंकि इसी में मैसेज सिग्नल प्रेजेंट है। ये तो कैरियर सिग्नल है, यहाँ तो कोई मैसेज सिग्नल प्रेजेंट ही नहीं है। तो इन दोनों सिग्नल से ही हमारा मैसेज सिग्नल रिकवर हो सकता है। तो इन दोनों सिग्नल के लिए जो भी पावर लगी वो आ जाएगी हमारी आउटपुट में, और टोटल जो इनपुट में आ जाएगी वो टोटल पावर आ जाएगी, ठीक है, ये टोटल पावर आ जाएगी। तो यूजफुल पावर के लिए यूएसबी पावर प्लस एलएसबी पावर लग जाएगी, और अपने नीचे टोटल पावर कैरियर पावर प्लस यूएसबी प्लस एलएसबी आ जाएगी। तो यहाँ पर ईटा इक्वल टू पी एस बी मीन साइड बैंड पावर,
पी ऑफ साइड बैंड पावर, क्योंकि ये साइड बैंड पावर, ये साइड बैंड है, ये भी साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है, तो साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर पी ऑफ टी, ये लिखा है, इंटू 100%। तो पी एस बी, पी ऑफ एस बी कितना, साइड बैंड पावर कितनी थी, साइड बैंड पावर हमने निकाली थी, तो कितना था, ये था, ये ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8R प्लस ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8R, ये साइड बैंड पावर थी। तो अगर हम ए सी स्क्वायर अपॉन 2R कॉमन ले लें, यहाँ से ए सी स्क्वायर अपॉन 2R कॉमन ले लेते, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचता है ए सी स्क्वायर अपॉन 2R, तो यहाँ पे बचेगा म्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 4 बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये क्या है, ये पी सी है, ये पी सी है, ये पी सी, और ये कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म आ जाएगी हमारी, ये वाली पी, जो पी ऑफ साइड बैंड पावर आ जाएगी वो पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। टोटल पावर हमें पता ही है, पी टी इक्वल टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर पुट कर देंगे पी एस बी, पी ऑफ साइड बैंड कितना आ रहा है, पी सी अपॉन पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, और जो टोटल पावर है वो पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो पी सी से पी सी कैंसिल हो जाएगा, पी सी से पी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100%। अब अगर मान लीजिए म्यू की वैल्यू 1 होती है तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, अगर म्यू की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल्स टू 33.33% आ जाएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर एएम सिग्नल। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इट इज़ द परसेंटेज इन एम्पलीट्यूड वेरिएशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, or modulation index is the ratio of amplitude of message signal AM and amplitude of carrier signal AC. Mathematically we can write it as mu equal to AM by AC, and it should be greater than 0 and less than 1. Mu can be write as AM by AC into 100% in terms of percentage. Modulation index ये बताता है कि आपके सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कितना परसेंट वेरिएशन हुआ है, या ये कह सकते हैं कि कितना परसेंट मॉड्यूलेशन हुआ है, या मॉड्यूलेशन इंडेक्स को रेशियो में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ रेशियो है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के और कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड का। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक दूसरा फॉर्मूला होता है जिसको डिराइव करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को आप प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हो, इसको हमने जनरल इक्वेशन फॉर एएम सिग्नल के लिए यूज़ किया था। तो अब इस इक्वेशन से हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, जब cos 2 पाई एफ एम टी की वैल्यू 1 हो जाए तो हमें ए मैक्सिमम मिलेगा। ए मैक्सिमम क्या मिलेगा, ए सी प्लस ए एम, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया है। अब अगर मान लीजिए cos 2 पाई एफ एम टी की वैल्यू -1 हो जाती है तो क्या मिलेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड, जो कि ए मिनिमम से डिनोट किया गया है, ए सी माइनस ए एम, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया है। अब अगर मान लीजिए इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड कर दिया जाता है तो क्या होगा, ए मैक्स प्लस ए मिनिमम इक्वल टू ए सी प्लस ए एम प्लस ए सी माइनस ए एम। ए एम से ए एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल टू ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, जिसको सॉल्व करके ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए मैक्स प्लस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया। अब अगर इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 में से माइनस कर दिया जाता है तो हमें क्या मिलेगा, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम इक्वल टू ए सी प्लस ए एम माइनस ए सी माइनस ए एम। तो अगर इसको हम ओपन करेंगे, ए सी प्लस ए एम माइनस ए सी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए एम, तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए मैक्स माइनस ए मिनिमम इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम मिल जाएगा, जिसको ए एम की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 7 बोल दिया। अब हमें पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू ए एम बाई ए सी, ये होता है, ये हमने पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। तो ए एम की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से, ए एम की वैल्यू
निकाली क्या है, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू ए मैक्स माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ये पुट कर दी। उसी तरह से ए सी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ए मैक्स प्लस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू ए मैक्स माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, जो कि इक्वेशन नंबर 8 हो गई। ये है हमारा दूसरा फॉर्मूला मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। ये तब हम यूज करेंगे जब हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड गिवन होगा। अगर हमें डिस्टॉर्शन लेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए तो उसके लिए हमें मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से कम या उसके बराबर ही रखना पड़ेगा, तभी हमें डिस्टॉर्शन लेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। अदरवाइज बहुत सारी डिस्टॉर्शन मिलेगी आउटपुट सिग्नल पर। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के आधार पर मॉड्यूलेशन को 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, दूसरा है अंडर मॉड्यूलेशन और थर्ड वन है ओवर मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन अकर्स when the maximum amplitude of the message signal or modulating signal is exactly equal to the maximum amplitude of the carrier signal, that is AM equals to AC। अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। जैसे कि हमने पढ़ा है म्यू इक्वल्स टू AM बाई AC। अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, जो कि यहाँ दिया गया है। म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी 1। अगर म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है इसका मतलब वहाँ पर मॉड्यूलेशन की वैल्यू जो है 100% की गई है। तो इन क्रिटिकल मॉड्यूलेशन द कैरियर लेवल फॉल्स टू 0, परफेक्ट मॉड्यूलेशन कॉजेज नो डिस्टॉर्शन। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन को हम परफेक्ट मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, जिसमें कि जो कैरियर लेवल है वो जीरो लेवल को टच करता है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में, तो इसमें किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन occurs when the maximum amplitude of the message signal or modulating signal is less than the maximum amplitude of the carrier signal। जब AM की वैल्यू AC से कम हो तब उस कंडीशन को बोलेंगे अंडर मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू अगर AM इक्वल्स टू AM बाई AC, अगर AM की वैल्यू कम है तो म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। जब लेस देन 1 होगी उस कंडीशन को बोलेंगे हम अंडर मॉड्यूलेशन। यहाँ पर मॉड्यूलेशन जो है 100% से कम होता है और यहाँ पर जो कैरियर लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर लाई करता है 0 लेवल से। यहाँ पर किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होता है। अब आते हैं हम ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन अकर्स when the maximum amplitude of the message signal or modulating signal is greater than the maximum amplitude of the carrier signal। जब AM की वैल्यू AC से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ओवर मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर मॉड्यूलेशन जो है 100% से ज़्यादा किया गया है। इस कंडीशन पर जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव पोर्शन में आ जाता है, मीन्स बिलो 0 लेवल को टच करने लगता है। यहाँ पर डेटा लॉस हो जाता है और बहुत सारा डिस्टॉर्शन जनरेट हो जाता है हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। अब आते हैं मल्टीटोन मॉड्यूलेशन के लिए। अगर हम एक से ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। तो जैसे M1T, M2T, MNT मीन्स बहुत n नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल है। तो यहाँ पर सपोज M1 के लिए μ1 है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, M2 के लिए μ2 है, Mn के लिए μn है। तो यहाँ पर ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो हो जाता है म्यू इफेक्टिव या म्यू टोटल μt इक्वल्स टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस अप टू μn स्क्वायर। ये हमारा टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाता है फॉर मल्टीटोन मॉड्यूलेशन के लिए। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।